10 सेकंड रुको, अपने कंपटीशन को देखो, अपने आसपास देखो कितने लोग पढ़ रहे हैं। आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको ये नहीं बताऊंगा कि किस तरीके से तैयारी करनी है, नहीं बताऊंगा, रुकना, पर तब बताऊंगा जब आप सच में पहले कंपटीशन जान लोगे। सर आप क्या रहे हो, आज सब कुछ समझ में नहीं आ रहा। मैं एक बेंचमार्क आपको दूंगा कि ये स्कोर तो लेके आना ही, अगर ये स्कोर लेके नहीं आ रहे हैं तो मतलब बेकार है हमारी पढ़ाई, क्योंकि सिर्फ एक कट ऑफ क्रॉस करने का मतलब होता है हम एग्जाम के लिए क्वालिफाई कर रहे हैं। और क्वालिफाई का मतलब क्या होता है, आप जस्ट सोचो, नीट की तैयारी करने वाला बच्चा जो 150 नंबर लेके आ रहा है ना, वो भी क्वालिफाई है, बट क्या हो रहा है उससे, उसका सिलेक्शन कहीं भी नहीं हो रहा है। एक वो बच्चा जो क्वालिफाई कर रहा है 250 मार्क्स पे, उसका भी कुछ नहीं हो रहा है। तो यानी क्वालिफाई करना इज नॉट सफिशिएंट एट द राइट नाउ। तो अब हमें चाहिए एक एग्जैक्ट बेंचमार्क कि हाँ भैया ये रैंक मुझे लेके आनी है, तब जाके मुझे अच्छा कॉलेज नहीं, मुझे सीट मिलेगी। कंपटीशन के इस दौर के अंदर मैं आपको बताऊंगा एम्स बीएससी नर्सिंग का प्रॉपरली 2024 एंड इसके साथ साथ 2025 का एक्सपेक्टेड पैरामेडिकल एंड बीएससी नर्सिंग का डेटा, जिससे आप खुद एनालिसिस कर पाओगे कि भैया क्या रह सकता है और किस लेवल पे तैयारी करनी चाहिए। मोस्ट वेलकम है आप सभी का एक बार फिर से। मैं आपका बड़ा भाई हमेशा की तरह कुछ इंफॉर्मेटिव एंड कुछ इंगेजिंग वीडियोस लेके आ चुका हूं। स्टार्ट करते हैं हमारे अपने टेलीग्राम चैनल से। आपको इस टेलीग्राम को फॉलो करना है बिकॉज मैं यहां पे आपको फिजिक्स केमिस्ट्री की पीडीएफ फाइल दे चुका हूं। अब नंबर है हमारा फिजिक्स को लेके, केमिस्ट्री और बायो की दे चुका हूं। फिजिक्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस की पीडीएफ चैप्टर वाइज भी आपको मिल सकती है, जो 2025 के लिए आपके लिए रामबाण ब्रह्मास्त्र जो आपको कहना है वो आप कह सकते हो, क्योंकि बहुत शानदार होने वाली है। इसके साथ साथ मैं प्लान कर रहा हूं कि हम जीके के भी क्यों ना दे दें बच्चों को। आई थिंक आप रिकमेंडेशन दोगे तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि आपको जीके की पीडीएफ फाइल चाहिए या नहीं चाहिए। तो इसको जरूर से ज्वाइन कर लीजिएगा, बहुत जरूरी होने वाला है ये आपके लिए। क्योंकि आप देखो यहां पे आपको दिख रहा होगा 1500 लोगों ने एम्स के नर्सिंग इंस्टीट्यूट प्लेटफॉर्म को ज्वाइन कर रखा था, लेकिन जब से मैंने बच्चों को पीडीएफ दी है, आज इस प्लेटफॉर्म पे करीब 5000 बच्चे जुड़ चुके हैं विद इन अ वीक के अंदर, यानी एक हफ्ते में। अब आप सोचो क्यों, क्योंकि इतना शानदार क्वालिटी कंटेंट मैंने पीडीएफ में दिया विद द आंसर, विद द एक्सप्लेनेशन। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले 2024, पहले मैं आपको बताऊंगा कि एक्चुअल में हुआ क्या था, फिर मैं आपको बताऊंगा अब होगा क्या। यानी 2024 एम्स बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम फॉर्म भरे गए थे 1,15,000, लेकिन जो बच्चों ने एग्जाम दिए वो थे करीब 75,000। क्वालिफाइंग की बात करें तो क्वालिफाइंग किया था 10,000 बच्चों ने, जो एम्स खुद बताता है। रैंक की बात करें तो करीब करीब 20,000 रैंक की लिस्ट निकली थी जिन बच्चों को क्वालिफाई किया गया था। ये रैंक और ये जो क्वालिफाइंग कैंडिडेट है वो एक है, ये कैंडिडेट है और ये रैंक है उनकी। लेकिन सिलेक्शन जस्ट 1291 बच्चों का हुआ, क्योंकि हमारे पास सीट्स ही इतनी थी। ये था डेटा बीएससी नर्सिंग को लेके। अब आप कंपैरिजन करो 1,15,000 से 1291, ये 1% डेटा भी नहीं है, ये 1% भी नहीं है बेटा जी, दिस इज लेस देन 1%। तो इसका मतलब सिलेक्शन क्वालिफाइंग स्कोर से नहीं, सिलेक्शन अच्छी बेहतर रैंक से नहीं, सिलेक्शन होगा टॉप रैंक से। क्योंकि मैंने कहा था 1% में आने का मतलब होता है बी ए टॉपर, आप टॉपर हो, आपको टॉपर बनना पड़ेगा। बात करें पैरामेडिकल को लेकर, यहां तो और हालत खराब है। क्यों होगी, गर्ल्स और बॉयज दोनों पार्टिसिपेट कर सकते हैं, सीटें और कम है हमारे पास। फॉर्म भरे गए थे करीब 70,000, अटेम्प्ट किए गए थे 37,000 के आसपास, क्वालिफाइंग किया 10,000 और रैंक 5,000 तक, सेम डेटा है हमारे पास। लेकिन सिलेक्शन 470 बच्चों का, क्योंकि एम्स में प्राइवेट और सेमी गवर्नमेंट का कोई चोंचला नहीं है। तो इसका मतलब यहां से यहां तक आप सोचो लेस देन 0.5% आ गया है, लेस देन 0.5%। तो आप सोचो कंपटीशन किस लेवल पर है। अब ये चीज तो वो थी बेटा जो 2024 की थी, 2025 में क्या होगा, कट ऑफ बढ़ेगी, कट ऑफ घटेगी। आपको अब मेरे हिसाब से इंडिया का कोई भी ऐसा एग्जाम नहीं है जहां कुछ बड़ा ड्रास्टिक चेंज हो तब जाके कट ऑफ गिरे। बाकी हर कंपटीशन एग्जाम में कट ऑफ बढ़ रही है। पता है क्यों? इसलिए नहीं कि एग्जाम के लेवल्स डाउन हो गए, इसलिए क्योंकि आज हर बच्चे को पता है कि मुझे मेरी घर की जिम्मेदारियां निभानी है। आज हर बच्चे के पास में एक फाइनेंशियल इशू को खत्म करते हुए उनके घर पे, उनके फोन में एक बेहतरीन एजुकेटर्स, एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म उनके घर पे, उनके फोन पर मौजूद है। एक चुनिंदा फीस के तौर पे जिसका प्राइस हो सकता है 1,000 हो, 2,000 हो, 3,000 हो, 4,000 हो, 5,000 हो,
लेकिन जो 1.5 लाख की फीस से 5,000 2,500 रुपए इसमें जो आपको पढ़ा रहे हैं, तो ये हर बच्चे के लिए मुमकिन हो चुका है। इसीलिए कंपटीशन बढ़ा है, क्योंकि अब अभावों में जो था वो अब कहां आ रहा है, सफलताओं की ओर आ रहा है। अब 2025 का डेटा मैं आपको बताऊं तो आप देखो क्या हो सकता है। ये एक्सपेक्टेड है, ये एक्सपेक्टेड है। हाँ, मैं ये जरूर कह सकता हूं कि डेटा जो है इसके अंदर करीब करीब 95% एक्यूरेसी होगी बेटा, 95%। एम्स पीएससी नर्सिंग का जो फॉर्म है वो करीब 1.5 लाख फ्लॉक इस बार भरे जाएंगे। अगर बात करें अटेम्प्ट की तो करीब करीब 90,000 बच्चे जो है वो इस बार एग्जाम को अटेम्प्ट कर सकते हैं। एंड क्वालिफाइंग की बात करें तो 10,000 बच्चों को क्वालिफाई किया जाएगा। यहां पे क्वालिफिकेशन आप देखोगे कम हो गई है, बिल्कुल होगी। और सिलेक्शन 1500 सीटें, कुछ एम्स और हैं जो एडेड हो सकते हैं, अभी होना चाहिए, क्योंकि जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि कुछ नोटिफिकेशंस आ रहे हैं। तो जैसे हमें पता है कि 18 एम्स जो है जहां बीएससी नर्सिंग के कोर्सेज स्टार्ट किए गए थे, तो ये बढ़कर अब 21 या 22 हो सकते हैं, तो सीटें बढ़ जाएगी। पैरामेडिकल को लेकर बात करूं तो इस बार 90,000 फॉर्म तक भरे जा सकते हैं, 50,000 बच्चे एग्जाम देंगे और क्वालिफाइंग यहां पे भी 10,000 है। और सिलेक्शन की बात करूं तो करीब 600, यानी 3 से 4 कॉलेजेस ऐसे हैं जहां पैरामेडिकल के कोर्सेज स्टार्ट किए जाएंगे। जहां बीएससी नर्सिंग के कोर्सेज स्टार्ट थे वहां ही पैरामेडिकल कोर्सेज स्टार्ट किए जाएंगे। अब आप सोचो जरा, ये है रैंक, हमें इस रैंक तक आना है, तब जाके हमारा पढ़ना हमारा क्या हो पाएगा, सार्थक हो पाएगा। लेकिन कैसे पढ़े? हमारे एग्जामिनेशन के लिए हमारे पास दिन बचे हैं सिर्फ और सिर्फ 60 डेज। उस 60 डेज में हमको फिजिक्स करना है, केमिस्ट्री करना है, बायो करना है और एक एक्स्ट्रा सब्जेक्ट जिसे हम कहते हैं जीके, वो भी करना है। बट हाउ, कैसे कर पाए इसको? उसके लिए मैं आपको बताऊं, सबसे पहले तो फिजिक्स के अंदर बेटा करीब 20 से 22 क्वेश्चन, या करीब केमिस्ट्री में 25 के आसपास क्वेश्चन, या बायोलॉजी में 28 के आसपास क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि आप बहुत अच्छे से कर सकते हो। और मेनली सबसे पहला फोकस जो है वो आपको यही करना है, क्योंकि ज्यादातर मामलों में बच्चे इतना भी नहीं कर पाते हैं। जो लोग बोलते हैं ना एम्स का पेपर हार्ड आता है, अरे वो हार्ड तब बोलते हैं इसके बारे में, अब जो इसके बियॉन्ड है ना वो हार्ड है। मतलब ये 10 क्वेश्चन, ये 5 क्वेश्चन और ये 2 क्वेश्चन, भाई साहब ये 17 क्वेश्चन हार्ड है, छोड़ दो ना यार, ये 17 क्वेश्चन छोड़ दो और 10 क्वेश्चन उधर से जीके किए। आप 100 में से 17 माइनस करो, होते हैं 87। थोड़ी मैथ्स वीक है बट चेक कर लेना, 87 होते हैं। अब 87 अगर आप क्वेश्चन सही कर पा रहे हो तो आप सोचो आपका स्कोर कितना रहेगा। हम ये सोच लेते हैं एम्स हार्ड आता है, हार्ड आता है, अरे हार्ड ये है भाई, इतना तो करो, इतना तो समेटो। हमारे इतना ही स्कोर नहीं आ रहा है और हम इसके लिए परेशान हो रहे हैं। अब कैसे करें भैया, ये समझ में नहीं आ रहा। तो वो कैसे का जवाब मैं आपको दे रहा हूं आपके अपने फास्ट ट्रैक बैच के अंदर। दिस इज द गारंटेड बैच, यहां 100 आवर की प्रॉपर क्रैश कोर्स क्लासेस हो रही है और साथ ही 150 टेस्ट आपको मिल रहे हैं टेस्ट सीरीज के अंदर, जहां जीके भी आपका इंक्लूड है। आपको एक बुक भी मैं इसमें प्रोवाइड करवा रहा हूं, बहुत सारी अमेजिंग कंटेंट चीजें मैं डिलीवर कर रहा हूं। मैं इस बात की एश्योरिटी लेता हूं कि आपका सिलेक्शन, अगर आपने इसको फॉलो किया, कोई नहीं रोक सकता। लेकिन आपको ब्लाइंडली, एक घोड़ा होता है ना, उसके आंखों पे ऐसे पट्टे लगे रहते हैं ताकि उसको सीधा स्ट्रेट दिखे, क्यों? उसे भटकना नहीं है। तो अगर आप 60 में ब्लाइंडली मेरे को फॉलो करो, भैया जो बताओगे बस मैं वो करूंगी, क्योंकि मुझे इतना पता है आप मुझसे नहीं किसी और से पढ़ोगे तब भी टाइम तो 10 से 12 घंटे देना पड़ेगा। अगर आप मेरे साथ पढ़ के भी 10 से 12 घंटे मुझे नहीं दे रहे हो तो सिलेक्शन नहीं हो सकता, इस टाइम पे तो नहीं हो सकता। मैं कोई रजनीकांत नहीं है, आप कोई रजनीकांत नहीं है, मेरे पास कोई जड़ी बूटी नहीं मैं घोल के पिला दूं और आप कर जाओगे। बेटा मूवी, एक रियल लाइफ और एक रियल लाइफ में फर्क होता है। अगर रजनीकांत साहब को अभी बोल दे कि एमबीबीएस की किताब पढ़ लो तो वो इससे स्कैन करके नहीं कर सकते, वो रियल थी। रियल लाइफ डिफरेंस होती है, वहां आपको सच में स्ट्रगल करना पड़ता है। और जब स्ट्रगल करोगे तो डेफिनेटली आपके एक्शन का आपको रिस्पॉन्स, आपका रिएक्शन देखने को मिलेगा। तो ये 60 दिन आपने अगर मेरे को दे दिए, और प्रैक्टिस के लिए जो 150 टेस्ट सीरीज, मैंने 150 बोला था यार, कल मैंने काउंट किए, पता है कितने? 168। 18 टेस्ट ज्यादा हैं। ऐसे ऐसे प्लेटफॉर्म्स भी हैं जो 10-10 टेस्ट के लिए आपसे अमाउंट पैसा पे कर रहे हैं, और मैंने 10 बच्चों, इसमें मैंने कल अनाउंस किया था कि मैं 10 टेस्ट और दे रहा हूं। तो आप सोचो, नंबर ऑफ टेस्ट की कोई कमी नहीं रख रहा मैं। और चैप्टर वाइज क्यों? पूरा कंप्लीट अगर मैं टेस्ट दूंगा तो आप खुद दोगे नहीं, क्या सोच के, भैया पूरा बड़ा टेस्ट सिलेबस तो हमने पढ़ा ही नहीं है, हम टेस्ट देंगे हमारे मार्क्स नहीं आएंगे, हम डिमोटिवेट हो जाएंगे और नहीं पढ़ेंगे। अरे तो मत दो यार, चैप्टर वाइज दो। आप चैप्टर वाइज देंगे, फिर मॉक टेस्ट देंगे। इतने शानदार तरीके से मैंने प्रिपरेशन करवा रखी है आपकी, यहाँ बस देर है आपके फॉलो करने की।
अगर आप प्रॉपर इसको फॉलो करें तो मजा आ जाएगा। बट भैया मुझे ऊपर कुछ दिख रहा है, क्या दिख रहा है? 100% रिफंड। ये क्या है? 100% रिफंड है। अगर आपका सिलेक्शन हो गया, आपको एम्स कॉलेज मिल गया, मेरी तरफ से आपको एक गिफ्ट समझ लो, आपकी फीस वापस। बट उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी। मेहनत करोगे, मुझे कैसे पता चलेगा? आप कैसे ट्रैक करोगे भैया? मैं ट्रैक करूंगा ऐसे, आप 80% कंटेंट हमारा देखो, जो क्लासेस है वो देखो, आप 90% टेस्ट हमारे दो, ये सारी चीजें बताएगी आपकी मेहनत। और ये ट्रैक होता है एप्लीकेशन के अंदर, मुझे पता चल जाएगा कि हाँ ये बच्चा मेहनत कर रहा है। डेफिनेटली तो आपको मेहनत करने में और मुझे आपका पैसा वापस रिटर्न करने में खुशी होगी, दुख नहीं होगा, क्योंकि आप अपने ड्रीम कॉलेज में पहुंच जाओगे और मेरा सपना साकार हो जाएगा कि यार मैंने एक ऐसे बच्चे को पढ़ाया जो खुद के लिए मेहनती था। एक टीचर के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है एक बच्चा जो फाइटर हो। एग्जाम तो निकाल लेंगे दोनों मिलके, बट फाइटर होना जरूरी है। तो होपफुली जो एक्चुअल कंपटीशन है, एक्चुअल बेंचमार्क था, वो मैंने आपको बता दिया है और अब आप लग जाओगे अपनी मेहनत के लिए। तो कमेंट सेक्शन में बता देना कि कौन कौन इस बार कितना स्कोर टारगेट रख रहा है, 80, 90, वॉटेवर जो भी आपका टारगेट हो, 87, 100 जो भी हो, वो एक्चुअल में जो आपका टारगेट हो उसके लिए जान लगा देना, ताकि कल को जब मैं देखूं कमेंट्स तो मैं बताऊं बेटा 85 बोल रहे थे, मेहनत हो रही कि नहीं हो रही उसके बराबर। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। पढ़ते रहो, मुस्कुराते रहो और फाइट करो।